राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लीजिए, करवा चौथ व्रत आने वाला है। करवा चौथ व्रत की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग करवा माता अमर रखे। आपने करवा चौथ व्रत की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। हम भी आपको करवा चौथ व्रत की एक कथा सुनाते हैं। आपने साहूकार की बेटी वाली कथा तो सुनी ही होगी। हम आपको करवा चौथ की दूसरी कथा सुनाते हैं। तो करवा चौथ का पूजन व्रत विधि विधान कुछ इस तरह से है। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बैना काढ़ने के लिए या खांड का एक मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूँ भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें या फिर कुछ मीठा भर लें। उस पर 1 रुपया रख लें या जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति हो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनें। सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर अर्थात पैर पड़कर अपनी सास को दे दें। सास ना हो तो मानदान ननद वगैरह को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य दे करके बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हों तो करवा, गेहूं, चीनी सहित कुछ रुपये नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। ये हुआ करवा चौथ पूजन की छोटी सी विधि। कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री जिसका नाम करवा था वह भागी भागी आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। जिस मगर ने उसके पति का पैर पकड़ लिया था उस मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नदी में मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यमराज बोले कि अभी तो मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको मार नहीं सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे करके नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज घबरा गए, भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर यमराज ने मगर को यमलोक की ओर पहुंचा दिया और उसके पति की आयु को लंबा कर दिया और उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और इस व्रत का नाम भी करवा चौथ रख दिया है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय। इस तरह से यह कहानी प्रचलित है। इसी करवा नाम की स्त्री से
इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ गया है। बोलिए करवा चौथ मैया की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए चौथ करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय।